हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आज़ादी के असली मायनों की। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन क्या आज के इस दौर में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आज़ाद है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो अगर मेरा मायना देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। कैसे नहीं है, मैं उसको बहुत ही डिटेल से एग्जाम्पल से बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना। तो अगर मैं बात करती हूँ कि 15 अगस्त का मतलब सिर्फ एक पतंग उड़ाना या छुट्टी के रूप में नहीं है। हमें कुछ चीज़ों पे गौर करना चाहिए। क्या हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए? पतंग उड़ाना इज़ अ पर्सनल, मेरा बहुत अच्छा ओपिनियन रहा है बचपन में। अगर मैं बात करूँ, पतंग को अगर देखा जाए तो वो ऊपर हवा में उड़ती है, एक आज़ादी का एक सिंबल दिखाती है कि हाँ, वो आज़ाद रूप से हवा में उड़ रही है। लेकिन उसकी जो डोर है वो नीचे से बंधी हुई है, उसको कोई उड़ा रहा है। सेम अगर हम अपनी बात करें, संविधान में लिख दिया गया कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर हर नागरिक आज़ाद है। लेकिन क्या वो आज़ाद है? मान लो सड़क पर हमें कार चलाने का अधिकार दे दिया गया और फुटपाथ पर एक पैदल चलने वाले को अधिकार मिला, तो लेकिन दोनों के लिए कुछ लिमिटेशंस बनाई गई ताकि दोनों के बीच में टकराव ना हो। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ मीडिया की, तो क्या मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? वो सिर्फ वही बोलता है जो उनसे बुलवाया जाता है, वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हमारे संविधान में हमें अधिकार मिला फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशंस, लेकिन क्या आप अपने एक्सप्रेशन दिखा सकते हो? तो मेरा मानना है कभी नहीं दिखा सकते। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं या कोई भी एक लेडी हैं, तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी कि आप अपने घर में अपने अंदर जो भी फीलिंग्स रखते हो, मान लो आप अपने इन लॉज से बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें हक करना चाह रहे हो, बट एज ए लिमिटेशन यू हैव टू टच द फुट, बिकॉज आप उसके लिए आज़ाद नहीं हो। आपकी हम जो हैं अपने बचपन से ही बहुत सारे रूढ़िवादी विचारों से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें जकड़ कर रखती हैं, जिनसे हम आज़ाद कभी हो ही नहीं पाते। कुछ चीज़ें हमें जेनेटिक मिल जाती हैं, लाइक हमारी हाइट है, कलर है, बोलने का ढंग है, पर्सनैलिटी है। वो चीज़ें हमें जेनेटिक मिली हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। अगर पेरेंट्स चाहें तो वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो अपने फ़ैसले खुद लें, बजाय कि उन पे फ़ैसले थोपने के तुम्हें यही करना है, ये करना है, एज अ कठपुतली। उन्हें ऑप्शंस ना दिए जाएं कि ये 4 ऑप्शंस हैं। उन्हें ऐसा बनाया जाए कि वो खुद अपना फ़ैसला ले सकें। उन्हें सिर्फ एक पढ़ाई करना मत सिखाएं, उन्हें ज्ञान अर्जित करना सिखाएं, जिस ज्ञान से वो अपने फ़ैसले ले पाएँ, सही गलत की समझ रख पाएँ, बोल पाएँ। और मेरा मानना तो ये है कि जो हमारी आज़ादी है वो हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे रहने सहने के ढंग के, उस परिवेश पर निर्भर करती है। अब अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री की बात करती हूँ तो वहाँ औरतों को इतना भी हक नहीं है कि वो बिना बुर्के के घूम पाएँ, लेकिन इंडिया में तो ये आज़ादी है। तो इसका मतलब जो आज़ादी है वो भी हमारे घर के माहौल पर डिपेंड करती है। अब किसी घर में औरत को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सके, नौकरी कर सके, लेकिन किसी घर में आज़ादी है, जबकि जेंडर सेम है, औरत ही है वो भी। लेकिन आज़ादी के जो मायने हैं वो हर एक के लिए अलग अलग हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद तो नहीं हैं। अपने आप को ऐसा बनाएं कि मान लो हमारी कोई आलोचना भी कर रहा है तो हमारे दिमाग पर उसका असर ना आए। उसे हम कहेंगे कि हम अपने विचारों से फ्री हो चुके हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। 4 लोग क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान दें। तुम्हें अपनी स्किल्स, अपनी अपडेट, अपनी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बजाय कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शायद हम कह पाएंगे कि हम आज़ाद हो चुके हैं अपने इस सोच से। तो कुछ चीज़ें तो हमारे समाज पर डिपेंड करती हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं बदल पाएंगे, उनकी सोच है तो। लेकिन हम खुद अपनी सोच को बदल के काफ़ी हद तक जो है बदलाव इस समाज में लेकर आ सकते हैं, और वही चीज़ें हम अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करें तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस लेकर आएँ। और जो है समाज को बदलने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी, अगर मैं इंडिपेंडेंट वुमेन की बात करती हूँ, इंडिपेंडेंट वुमेन क्या, जो बाहर नौकरी कर रही है वो इंडिपेंडेंट है? ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमेन वो भी हो सकती है जो घर पर है, जो हाउसवाइफ है, वो भी 100 तरह के काम करती है। वो भी अपने, अगर मैं एक बात करूँ, अपने हस्बैंड से ज़्यादा वर्किंग आवर में काम करती है।
लेकिन सोच क्या है, सिर्फ बराबरी का। अब बराबरी की सोच को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खाना बना रही है तो हस्बैंड भी खाना बनाए, वो बराबरी नहीं है। लेकिन इतनी आज़ाद हो सके कि अगर उसे कुछ गलत लग रहा है, उसे कुछ सही लग रहा है, उसको सुनने वाला कोई हो, इवन वो बोल पाए और फिर बोलने के बाद उसको सुनने वाला हो। तो इस तरह की आज़ादी की अभी भी समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी अपनी सोच पे थोड़ा सा आज स्वतंत्रता दिवस के दिन गौर करिएगा और ट्राई करो कि कुछ बदल पाओ, आसपास के 4 लोगों को बदल पाओ। अगर नहीं बदल सकते, अपनी सोच को बदलो, ताकि समाज में थोड़ा सा बदलाव आए, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के वक्त में। और थैंक यू सो मच फॉर सुनने के लिए। मैं इसी तरह की वीडियोस बहुत सारी आपके लिए लाती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बड़ी जल्दी। थैंक यू, बाय बाय ऑल।